हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे भाई कंटिन्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 83 से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। एल एम एंड एन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो यहाँ पे दे दिए 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, तो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लाइबिलिटी साइड देखेंगे। तो जब भी आप लाइबिलिटी साइड देखोगे, आपने सबसे पहले ना रिजर्व ढूंढने हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व हमें दिख रहा है तो इसको मार्क कर लेंगे। अब देखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में आपने क्या ढूंढना है, लॉसेस ढूंढने हैं। तो लॉसेस किस टाइप के ढूंढने हैं, जैसे पी एंड एल अकाउंट ढूंढ लिया, ठीक है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये सारे ढूंढने, पी एंड एल हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, या इस टाइप के कोई भी लॉस गिवन है, गुडविल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे गुडविल गिवन हो, राइट ऑफ करनी हो, तो ये सब ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे को एसेट साइड में कुछ भी नहीं है जो राइट ऑफ करना है, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ऑन दी अबव डेट ओ वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट। तो न्यू पार्टनर का नेम ओ है और अब कंडीशंस दे रखी हैं। तो पॉइंट वन क्या कह रहा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू रेशो गिवन है 2:1:1। तो जब भी देखो क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखी हो और ऊपर ओल्ड रेशो दे रखी हो, तो जब भी न्यू रेशो ओल्ड रेशो दोनों होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो आप हमेशा कैलकुलेट करोगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें निकालनी है, एज्यूम कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। ठीक है, फर्म की गुडविल दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करो ओ के शेयर से। ओ का शेयर कितना है भाई, ओ का शेयर अगर देखोगे तो 2:1:1। तो सम करा, रेशियो का क्या आ रहा है 6 और ओ यहाँ पे लास्ट में है, तो ओ का शेयर कितना है 1/6। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 1,80,000। तो ओ का कितना हो जाएगा प्रीमियम, ओ कितना प्रीमियम लाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, यानी कि ओ कितना लाएगा 30,000 गुडविल लाएगा इन कैश। क्वेश्चन में कह रहे हैं कैश में लाएगा, तो इन कैश लेकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर 36,000। तो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 36,000 है। तो जब भी ऐसा लिखा होगा, सबसे पहले एसेट साइड में ढूंढेंगे इन्वेस्टमेंट्स की करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स की करंट वैल्यू अगर आप चेक करोगे कितनी है 60,000 है। तो 60,000 की चीज़ की वैल्यू अगर 36,000 हो गई तो ये हमें लॉस हो गया। ठीक है, देखो 60,000 की चीज़ है हमारी बुक्स में, लेकिन बाहर अगर बेचने जाएंगे तो ये कितने में बिकेगी 36,000, मतलब महंगी चीज़ सस्ती बिकेगी, यानी कि लॉस हो गया। तो कितने का लॉस हो गया 60,000 माइनस 36,000, यानी कि 24,000 का लॉस हो गया और रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ये जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000। मशीनरी की वैल्यू देखो 70,000 है, वैल्यू कम करनी है 58,000, मतलब कितने से कम करनी है 12,000। तो 12,000 कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वाज टू बी रिटर्न ऑफ। तो कह रहा है क्रेडिटर पैसे नहीं ले रहा, क्रेडिटर पैसे नहीं मांग रहा, यानी कि मुझे अब 6,000 रुपये का कर्जा नहीं चुकाना, यही मीनिंग है इस बात का। ठीक है, तो अगर मेरे को कर्जा नहीं चुकाना तो ये फायदा है, लाइबिलिटी का कम होना बेनिफिट है, तो ये कहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब आ रही है हमारी मेन एडजस्टमेंट क्वेश्चन की। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ओ विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन दी प्रॉफिट्स ऑफ दी फर्म। ठीक है, तो ओ कितनी कैपिटल लाएगा, प्रपोर्शनेट कैपिटल लाएगा और कितनी होगी उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, हमें ना बैलेंस सीडी कैलकुलेट करने हैं ओल्ड पार्टनर्स के। ठीक है, और फिर उससे हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। ठीक है, जब ये एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे ना वर्किंग नोट में तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो ये उस टाइम समझ लेना। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमने कम करनी है ना, 60,000 की बुक्स में दिख रही है, मार्केट वैल्यू इसकी है 36,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर कितने से गई 24,000 से इसकी वैल्यू गिर गई। ठीक है, फिर टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू भी गिरी है 58,000 पे शो करनी है, बुक्स में कितनी दिख रही है 70,000 की, शो कितने की करनी है 58,000 की। तो 12,000 से ये भी गिर गई, ये भी लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा लॉस। ठीक है, क्रेडिटर्स कह रहे हैं क्लेम नहीं कर रहे पैसे, यानी कि लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई माफ हो गई एक तरीके से, लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी, तो ये फायदा है। तो 6,000 कहाँ जाएंगे
क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, तो पोस्टिंग हमने कर ली है रीवैल्यूएशन अकाउंट की, अब करने बेसिक अकाउंट क्लोज। तो अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करेंगे। जैसे डेबिट साइड यहाँ पे बड़ी है ना, 24,000 और 12,000 की बड़ी वाली साइड है, तो इसका टोटल पहले कर देंगे। तो टोटल आ रहा है हमारा 36,000, इसमें से माइनस करेंगे छोटी वाली साइड का टोटल, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 30,000। ठीक है, तो ये लॉस है, डेबिट साइड बड़ी है, ये लॉस है, तो यहाँ पे लॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये कौन से पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, एल, एम और एन। कौन सी रेशो यूज करेंगे, ओल्ड रेशो यूज करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3:2:1। तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो एल को आएगा 15,000, एम को आएगा 10,000 का लॉस, और एन को मिलेगा 5,000 लॉस। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक बार हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो लिखिए 3:1, सारे पार्टनर्स की इंक्लूडिंग जो न्यू पार्टनर आ रहा है, तो न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में 2:1:1। ठीक है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है क्योंकि प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे सभी पार्टनर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले एल की 3/6 माइनस 2/6, ये आएगी 1/6। ठीक है, उसके बाद एम की निकालते हैं, एम की ओल्ड क्या है 2/6 माइनस न्यू क्या एम की 2/6, तो सेम ही है, तो यानी कि 2/6 माइनस 2/6 कितना हो गया, 0 हो गया। एन की निकालेंगे, एन की ओल्ड है 1/6, ओल्ड 1/6, न्यू भी क्या है 1/6, तो एन की भी 0 आ गई। तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ एक ही पार्टनर एल ने सेक्रीफाइस किया ना, एम का 0 आ रहा है, एन का 0 आ रहा है, मतलब ना एम ने सेक्रीफाइस किया ना एन ने सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऐसे केस में अगर हमें लिखनी हो एल रेशो एम रेशो, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/6 है ना, तो इसको 1 लिख दो, या बेसिकली चलो ऐसे लिख देते हैं 1/6 रेशो 0, और इसको आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख दोगे, 1:0:0। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है, ओनली एल सेक्रीफाइसेस। और इससे हम क्या समझ में आएगा, हमें क्या समझेंगे कि जितना प्रीमियम ओ लेकर आ रहा है, सारा का सारा प्रीमियम किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि अकेला एल ही ऐसा पार्टनर है जिसने सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, इससे हमें ये बात समझ में आती है। अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जब भी अकाउंट बनेंगे कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे क्या उतारेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में से कैपिटल बैलेंसेस कॉपी करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एल का 1,20,000, एम का 80,000 और एन का 40,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में से देखकर जनरल रिजर्व। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व गिवन था, ये किस रेशियो में ट्रांसफर होगा, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। तो जनरल रिजर्व बांट देंगे, एल को मिलेगा 21,000, एम को मिलेगा 14,000 और एन को मिलेगा 7,000। ठीक है, रेशियो हमने यूज किया 3:1। इसके बाद प्रीमियम जो लेकर आए ओ, ये हमने अभी कैलकुलेट करा था, कितना आया था, 1,80,000 को मल्टीप्लाई किया था ना 1/6 से क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, प्रीमियम आया था 30,000। ठीक है, तो ओनली एल सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी, 1:0:0। खाली एल ने सेक्रीफाइस किया, मतलब सारा का सारा प्रीमियम एल को दे देंगे, एम और एन को कुछ भी नहीं देना। ठीक है, इसके बाद डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस पोस्ट कर देंगे, क्योंकि लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगी। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते हैं डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, तो ये कॉपी कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस को, 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, तो ये लॉस हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी कैलकुलेट करते हैं एल और एम का। ठीक है, और उसके बाद हमारे को उस बैलेंस सीडी को यूज करेंगे, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि न्यू पार्टनर ओ जो है वो कितनी कैपिटल लेकर आया। ठीक है, वो हम वर्किंग नोट में एक बार ही निकालेंगे, बट वर्किंग नोट निकालने से पहले हमें एल और एम का क्या चाहिए, बैलेंस सीडी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओ कितनी कैपिटल ला रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स जो है एल, एम और एन, इन तीनों की क्या कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, उसके बाद पता चलेगा ओ कितनी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स एल, एम, एन तीनों की हम क्या करेंगे, कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटलिंग करते हैं क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में आप देखो एल के कॉलम का टोटल क्या आ रहा है,
ये आ रहा है 1,71,000, ठीक है। एम के कॉलम का टोटल आ रहा है 94,000 और एन में दो ही आइटम्स है, इसका टोटल क्या आ रहा है 47,000। तो टोटल को कॉपी करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, और फिर बैलेंस ईडी निकालेंगे। तो एल में टोटल कॉपी करा, एम में कॉपी करा, फिर एन में कॉपी करा, ठीक है। अब यहाँ पे एल का लॉस एडजस्ट करेंगे, यानी कि बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, वही हमारा बैलेंस ईडी होगा। तो बैलेंसिंग फिगर निकाला, 1,71,000 माइनस 15,000 हुआ 1,56,000। 94,000 माइनस 10,000 क्या हुआ 84,000। 47,000 माइनस 5,000 कितना हुआ 42,000, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो 4 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे ना एक ओ का कॉलम हमारे को बनाना चाहिए, ठीक है। ये स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाद में ओ के कॉलम में सिर्फ कैपिटल ही लिखनी है, यहाँ कुछ लिखना तो है नहीं, ठीक है। मेन तो ये तीनों के पार्टनर्स में ही वर्किंग है, वो यहाँ पे क्लियरली दिख ही रही है। ओ का यहाँ पे क्रेडिट में जो होगा ना अमाउंट, वही सेम यहाँ पे बैलेंस ईडी में ओ का आ जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, मैं यहाँ पे फिर भी एडजस्ट कर दूंगा। पहले हम निकालते हैं कि ओ कितनी कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। तो अब देख लिया हमने बैलेंस शीट आ गया एलएमएन का, तो इनका यूजेज कैसे होगा वो मैं समझाता हूँ। और अब वर्किंग नोट में समझते हैं, अब प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला पॉइंट ध्यान से। वर्किंग नोट में देखते हैं, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये हमारी एडजस्टमेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि ध्यान से सुनना है, इसका मीनिंग क्या है, जितनी ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है उनके शेयर के हिसाब से, ठीक है, जितनी ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है उनके शेयर के हिसाब से, उसी हिसाब से ये न्यू पार्टनर ओ की कैपिटल आएगी इसके प्रॉफिट शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसको हमने करना कैसे, इसको हम करेंगे कैसे, हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो जो बैलेंस सीडी निकाले थे ना तीनों ओल्ड पार्टनर्स के, उसको यहां पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो जब भी किसी के कैपिटल अकाउंट से, किसी के कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर। यहां पर क्या लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स लिखा है ना, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर के शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल हो गई वही बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख देते हैं एलएमएनओ के। तो 1,56,000, 84,000 प्लस 42,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, यहाँ पे रेसिप्रोकल से पहले इनका शेयर देख लेते हैं। तो हमें पता है लेट टोटल शेयर ऑफ वन, ये फर्म, ठीक है, ये रफ वर्क में 1 मिनट समझा रहा हूँ। टोटल शेयर ऑफ फर्म क्या होता है 1, उसमें से माइनस कर देंगे ओ का शेयर, ओ का शेयर कितना है 1/6, ये हमारे ओ का शेयर है। तो अगर टोटल शेयर में से ओ का शेयर निकल गया तो बचे हुए पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 5/6, ये शेयर है रिमेनिंग पार्टनर्स का, या फिर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर क्या 5/6। तो 5/6 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड किया क्या आ रहा है 2,82,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/5, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 3,38,400, ठीक है। तो ये टोटल कैपिटल आ गई। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, ओज कैपिटल कैसे आएगी, टोटल कैपिटल को यहां पर लिखेंगे, कॉपी करेंगे 3,38,400 मल्टीप्लाइड बाय उसके शेयर से, ओ का शेयर क्या है 1/6, टोटल कैपिटल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस ही बात है पता चल जाएगा वो कितनी कैपिटल लाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 56,400, ठीक है। तो हमने निकाल ली है ओ की कैपिटल, इसको सीधा उठा के हमें कहाँ लिखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट के सामने। ओ की कैपिटल लिख देते हैं, ओ की कैपिटल लिख देंगे कहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो ये बाय बैंक के सामने लिख देंगे 56,400, टोटल करेंगे 56,400 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओ के कॉलम की स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक टोटल लिख रहा हूँ 56,400, और यही 56,400 यहाँ पे ओ के कॉलम में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपरली कॉलम्स ड्रॉ करने, एल एम एन और ओ, चारों पार्टनर्स के प्रॉपरली कॉलम ड्रॉ करने। यहाँ जहाँ पे स्टार बने यहाँ क्या लिखोगे 56,400, और ये बैलेंस सीडी के सामने लिखा है ओ का कॉलम, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, ठीक है। यहाँ पर डेट क्या लिखेंगे
April 1 2016, ठीक है, जिस दिन बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती है उससे जस्ट नेक्स्ट डे की डेट डालेंगे क्योंकि उसी दिन न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड से आपने हमेशा स्टार्ट करना है, लाइबिलिटी साइड इज हमेशा एग्जाम में स्टार्ट करोगे और फिनिश करोगे, ठीक है, फिर एसेट साइड का टोटल निकालोगे। तो क्रेडिटर्स लिखते हैं, तो क्रेडिटर्स ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 1,68,000 के, माइनस करेंगे 6,000 क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है कि क्रेडिटर्स हमारे अब कम हो गए हैं 6,000 से, तो नेट अमाउंट क्या आ रहा है 1,62,000। और कुछ लिखना नहीं है तो सीधा क्या लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, ठीक है। तो चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दो LMN और O, ठीक है। तो ये वही बैलेंसेस हैं जो बैलेंस CD में लिखे थे ना अभी, ये वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 1,56,000, M का 84,000, N का 42,000, O का 56,400, ठीक है। चारों का टोटल किसके इक्वल आएगा, जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली थी वर्किंग नोट में उसके इक्वल ही आएगा, चाहे ऐड कर लो चाहे डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। टोटल करोगे बैलेंस शीट टैली कर जाएगी, लेकिन अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एसेट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक लिखेंगे, ओरिजिनल बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में क्या गिवन है 34,000, कैपिटल कितनी लेकर आया 56,400, प्रीमियम कितना लेकर आया 30,000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बैंक अकाउंट के थ्रू लाया तो बैंक बैलेंस में ऐड कर दी, टोटल आ रहा है 1,20,400, ठीक है। फिर लिखेंगे डेटर्स, कॉपी करने हैं 46,000 ओल्ड बैलेंस शीट में से, फिर लिखेंगे स्टॉक, कॉपी करने हैं 2,20,000 ओल्ड बैलेंस शीट से, फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, हमें पता है इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्टली आपने देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है और मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 36,000, तो यहाँ पे हमेशा मार्केट वैल्यू लिख देना जब भी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो। फिर लिखा है फर्नीचर 20,000, फिर लिखिए मशीनरी, ठीक है। तो मशीनरी रिलेटेड एडजस्टमेंट है कि इसकी वैल्यू कम करनी है, तो 58,000 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यही वैल्यू पे शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे टोटलिंग, टोटल आपका टैली करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, नहीं टैली करे मतलब कहीं पर गलती की हुई है। तो हमारा टोटल टैली कर ही रहा है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5,04,000, एसेट साइड का टोटल सेम आ रहा है 5,04,000, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।